जय जय श्री राम। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। सुनि सनेह हसाने बचन, मुनि रघुबीर प्रशंस। राम कसन तुम कहूँ अस, हंस बंस अवतंस। बर निराम गुण शील सुभाऊ, बोले प्रेम पुलकी मुनि राऊ। भूप सजेऊ अभिषेक समाजु, चाहत देन तुम्हें जुअराजू। राम करहूँ सब संयम आजू, जो विधि कुशल निबाहे काजू। गुरु सिख देई राय पहि गयऊ, राम हृदय संस विस्मय भयऊ। जन्मे ए गुरु सिख इसलिए हे राम जी, आज आप उपवास हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निर्वाह दे, अर्थात सफल कर दे। गुरुजी शिक्षा देकर राजा दशरथ के पास चले गए। श्री राम जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ कि दुख हुआ। जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केल लरिकाई। करन वेद उपबीत ब्याह, संग संग सब भय उछाह। हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना लड़कपन के खेल कूद कंछेदन यज्ञोपवीत और ब्याह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुए। विमल वंश अनुचित को, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेको। प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई, हरहु भगत मन कै कुटिलाई। पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात है हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े भाई का ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता का हरण करे। तही अवसर आए लखन मगन प्रेमानंदु। अरे तही अवसर आए लखन मगन प्रेमानंद। सनमाने प्रिय बचन कही, रघुकुल कैरव चंद। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाजहि बाजने विविध विधाना, पूरा प्रमोद नहीं जाई बखाना। भरत आगमनु सकल मनावहि, आवहु बेगी नैन फल पावहि। बहुत प्रकार से बाजे बज रहे हैं, नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वो भी शीघ्र आवें
और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। हाट बाट घर गली अथाई, हाट बाट घर गली अथाई, कहीं परस पर लोग लुगाई, काली लगन भली केतिक बारा, पूजहि विधि अभिलाषु हमारा। बाजार, रास्ते, घर, गली, चबूतरे पर जहाँ तहाँ पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल यह शुभ लग्न मुहूर्त कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। कनक सिंहासन सिए समेता, बैठहि राम होई चित चेता, सकल कहीं कब हुई काली, विघ्न मनावहि देव कुचाली। जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मनः कामना पूर्ण होगी। इधर तो इस सब लोग कह रहे हैं कि कल कब होगा, इधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं। तिन्हई सोहाई न अवध बधावा, अचोरहि चांदनी राति न भावा, शारद बोली विनय सुर करहि, बारहि बार पायले परहि। उन्हें देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिर रहे हैं। विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करिए सोई आज, राम जाहि बन राजु तजी, होई सकल सुर काजु। वे कहते हैं कि हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री राम जी राज त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। सुनि सुर बीनये ठाड़ी पछताते, भयहु सरोज विपिन हिमराते, देखी देव पुनि कहीं निहोरी, मातु तो ही नहीं थोरी उखोरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी पछता रही हैं कि हाय, मैं कमल बन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा सा भी दोष नहीं लगेगा। विस्मय हरस रहित रघुराऊ, तुम जानहु सब राम प्रभाऊ, जीव करम बस सुख दुख भागी, जाइए अवध देव हित लागी। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानती ही हैं। जीव अपने कर्म बस ही सुख दुख का भागी होता है। अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार गही चरण सकोची, चली विचारी विबुध मति पोची, ऊंच निवासु नीच करतुति, देखी न सकहीं पराई विभूति।
बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, उसका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है, ये दूसरों के स्वर्ग को नहीं देख सकते। आगिल काज बिचारी बहोरी, करी हई चाह कुशल कवि मोरी। हरष हृदय दशरथ पुर आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। परंतु आगे के काम का विचार करके श्री राम जी बन जाएंगे। श्री राम जी के बन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई, मानो दुसह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। नामु मंथरा मंदमती, चेरी कैकई केरी, अजस पेटाड़ी ताही करी गई गिरामती फेर। मंथरा नाम की कैकई की एक मंदबुद्धि दासी थी, उसे अपजस की पिटाड़ी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि फेर कर चली गई। दिख मंथरा नगरु बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछे सी लोगन काहु छाहु, आराम तिलकु सुनी भाउर दाहु। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कैसा उत्सव है। उनसे श्री राम जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। करई विचार कुबोधि कुजाति, होई अकाजु कवन विधि राति। देखी लागी मधु कुटिल किराती, जिमि गमत कई लेहू के ही भांति। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लूं। भरत मातु पाई गई बिलखानी, कान मनी हसी कह हसी रानी। उतरु न देई न ले उपासु, उतरु न दे न ले उपासु। अनारी चरित करी ढारई आंसू। वह उदास होकर भरत जी के माता कैकई के पास गई। रानी कैकई ने हंसकर कहा कि तुम उदास क्यों है। मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांसें ले रही है और त्रिया चरित्र करके आंसू ढरका रही है। हंसी कह रानी गालु बड़ तोरे, दिन्ह लखन सीख यस मन मोरे। तब हुन बोल चेरी बड़ी पापिन, छाड़ई श्वास कारी जनु सापिन। रानी हंस के कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बढ़ चढ़कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है
कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, अर्थात दंड दिया है, तब भी वह महापापिनी दासी कुछ भी नहीं बोलती। ऐसे ही लंबी सांस छोड़ रही है, मानो काली नागिन फुफकार रही हो। सभय रानी कह सिकिन कुशल राम महिपाल, अलखन भरत रिपुसूदन सुनि भाकुबरी उरसालु। तब रानी ने डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं है? नहीं, श्री रामचंद्र, राजा लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुंवरी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। कत सिख दे हम ही कोई माई, अगालु करब के ही करब लुपाई, राम ही छाड़ी कुशल कही आजू, जही जने सु दे जुअराजू। वह कहने लगे कि हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा, और मैं किसका बल पाकर गाल करूँगी, मैंने बढ़ चढ़ करके बोलूँगी। रामचंद्र को छोड़कर आज और किसी की कुशल, रामचंद्र को छोड़कर आज किसकी कुशल है, जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। भयउ कौशल्य ही विधि अति दाहिन, देखत गर्भ रहत उर नाहिन, देखहु कस न जाई सब शोभा, जो अवलोकी मोर मनु क्षोभा। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही अनुकूल हुए हैं। यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है। पुत विदेश न सोचो तुम्हारे, पुत विदेश न सोचो तुम्हारे, जानती हूँ बस नाऊ हमारे। निद बहुत प्रिय से जतुराई, अलखौ न भूप कपट चतुराई। तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं, जानती हो कि स्वामी हमारे बस में है। तुम्हें तो बस तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट चतुराई तुम नहीं देखती। सुनि प्रिय बचन मलिन मनु, सुनि प्रिय बचन मलिन मनु जानी, झुकी रानी अब रहुअर गानी। पुनियस कहूँ पुनियस कहूँ कहसी घर फ्योरी, तब धरि जीभ कढ़ामहु तोरी। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर, किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी झुक कर अर्थात डांट कर बोली, बस अब चुप रह घर फोड़ी कहीं की। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा दूंगी। काने कोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान, अतिये विशेष पुनि चेरी कही भरत मातु मुस्कान। कानों, लंगड़ों, कुबड़ों, कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी।
प्रिय बदनी सिख दीनहु तो ही, सपनहु तो पर कोपन मोही। सुदिन सुमंगल दायक सोई, तोर कहा फुर जही दिन होई। और फिर बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझको यह सीख दी है, शिक्षा के लिए इतनी बात कही है। मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम जी का राज तिलक होगा। जेठ स्वामी सेवक लघुब्राई, जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। राम तिलक जो साचेहु काली, देव मांग मन भावतयाली। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, यह सूर्य वंश की सुहावनी रीति है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी लगी वही वस्तु मांग ले, मैं दूंगी। कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाए प्यारी। मोह पर करही स्नेहु विशेष, करी प्रीति परीक्षा देखी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं। मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। जो विधि जनम देव करि छोहु, होहु राम सिए पूत पतोहु। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक क्षोभ कस तोरे। जो विधाता कृपा करके जन्म दें तो वह भी दें कि श्री रामचंद्र पुत्र और सीता बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके तिलक की बात सुनकर तुझे क्षोभ कैसा। भरत सपथ तो ही सत्य कहूँ, परिहरि कपट दुराव। अहरस समय विषमयु करसी, कारण मोहि सुनाव। तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच तू हर्ष के समय विषाद कर रही है। मुझे इसका कारण सुना। ये कहीं बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीभ करि दूजी। फोरे जोग कपारु अभागा, भलेऊ कहत दुख रौर ही लागा। मंथरा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने से पूरी हो गई। अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूँगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही लायक योग्य है। जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। कहीं झूठ फूरी बात बनाई, ते प्रिय तुम ही करुई मैं माई। हमहु कह भी अब ठकुर सुहाती, नहीं त मन रहब दिन राती।
जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं हे माई वही तुम्हें प्रिय हैं और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी ठकुर सुहाती मुँह देखी कहा करूँगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूँगी। करी कुरूप विधि परवश कीना बाबा सो लूनिय सो दीना। को नृप हो हम ही कहानी चेरी छोड़ अब हो बकिरानी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया। दूसरों की क्या दोष, जो बोया सो काटती हूँ, जो दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो हमारी क्या हानि है, दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी हूँ, अर्थात रानी होने से रही। जारे जोग स्वभाव हमारा अनबल देखी न जाई तुम्हारा। ताते कछुक बात अनुसारी क्षमिय देवी बड़ी चूक हमारी। हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी, किंतु हे देवी हमारी बड़ी भूल हुई है, क्षमा करो। गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनीति अधबुद्धि नारानी। गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनीति अधर बुधिरानी। असुर माया बस बैरी नहीं सुहृदय जानी पतियानी। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम।